शुभम मंगलम। आज मैं उपस्थित हूँ बेताल पच्चीसी की 12वीं कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है सबसे बढ़कर कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने यज्ञ करना चाहा। उस यज्ञ के लिए कछुए की ज़रूरत थी। उसने तीनों बेटों से कछुआ लाने के लिए कहा। तीनों समुद्र किनारे कछुआ लेने पहुँचे। वहाँ उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारी चंग हूँ, इसलिए नहीं ले जाऊंगा। छोटा बोला, मैं शयन चंग हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं छू सकता। उन तीनों में बहस छिड़ गई। वे इसका फैसला करने के लिए राजा के पास गए। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठ गए। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें से मुर्दे की गंध आ रही है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत के सब्जियों से बना है। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वो वहाँ पहुँची, मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध से पली बड़ी थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा, एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा, उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खिंची हुई है। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें से एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर पड़ गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तीनों को एक एक लाख असरफियाँ दीं। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ, उन तीनों में से सबसे बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शयनचंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर के नीचे बाल पाया गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहाँ गया और उसे पकड़कर ले आया। इसके बाद बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू किया। अगली कहानी अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कहानी सुनते रहिए। धन्यवाद।